हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 में चैप्टर 10 मेंसुरेशन की एक्सरसाइज 10.3। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग द रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड 500 मीटर लॉन्ग 200 मीटर वाइड एट द रेट ऑफ 8 रुपये पर 100 स्क्वायर मीटर। यानी कि इस तरीके का हमारा कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसमें हमें क्या लगाने, टाइलें लगानी कुछ इस तरीके से। अब टाइलें जो लगेंगी वो इसके अंदर की तरफ लगेगी और इस अंदर वाले पार्ट को कहते हैं हम एरिया। जो बीच का इंटीरियर पार्ट होता है इसे कहते हैं हम एरिया। इसकी लेंथ जो है वो है 500 मीटर और ब्रेथ है 200 मीटर। अब 100 मीटर स्क्वायर पे टाइल लगाने का खर्चा 8 रुपये का। तो बताओ टोटल खर्चा कितना आएगा। तो सबसे पहले जितने हिस्से में हमें टाइल लगानी है उस हिस्से का हमें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, रेक्टेंगुलर प्लॉट, ठीक, जिसकी लेंथ है 500 मीटर और ब्रेथ है 200 मीटर। हमें वो एरिया निकालना पड़ेगा जहाँ पे हमें टाइलें लगानी है, ठीक। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है हमारा 500 और ब्रेथ हमारी है 200, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 ज़ा 10, 2 0 2 0। तो ये हमारा कितना निकल के आ गया, 1 लाख मीटर स्क्वायर, इतना निकल के आ गया। हमें खर्चा दे रखा है, कॉस्ट ऑफ टाइलिंग 100 मीटर स्क्वायर। 100 मीटर स्क्वायर के 8 रुपये का खर्चा आता है। तो 1 मीटर पे कितना खर्चा निकल गया है, तो हम क्या निकालेंगे, 1 मीटर स्क्वायर में कितना खर्चा आएगा। तो यहाँ लिख देते हैं 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा निकालने के लिए 100 का डिवाइड दे देंगे, 8 में 100 का डिवाइड दे देंगे, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा निकल के आ जाएगा। बट हमें तो 1 लाख मीटर स्क्वायर का खर्चा बताना है। कॉस्ट ऑफ टाइलिंग 1 लाख मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर का हमने निकाल लिया, मल्टीप्लाई कर देंगे 1 लाख से, 2 0 से 2 0 कट गई, ठीक है। कितना बचा, 8, 3 0 बच गई, पीछे 3 0 लगा लो। तो कुल मिला के 8000 रुपये का खर्चा आएगा टाइलें लगाने में। क्लियर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है, टेबल टॉप है जो कि 2 मीटर लंबी है, 1 मीटर 50 सेंटीमीटर चौड़ी है। तो बताओ इसका एरिया क्या होगा मीटर स्क्वायर के अंदर, ठीक है। इस तरीके की कोई टेबल है, टेबल टॉप, लेंथ है 2 मीटर, ब्रेथ है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो एरिया में चाहिए मीटर के अंदर चाहिए, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन पहले वो लिख लेते हैं, टेबल टॉप, लेंथ है 2 मीटर, ब्रेथ दे रखी है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। हमें मालूम है अगर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1/100 मीटर करना पड़ेगा, तब वो कन्वर्ट होगी। तो ब्रेथ को कन्वर्ट किया जाएगा, ये तो पहले से मीटर में, इसमें कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 100। 2 0 है, 0.2 नंबर इधर चला जाएगा, तो कितना आ गया, 1 नंबर 2 नंबर पॉइंट यहाँ पे आके दोनों को ऐड करना है। ऐड करने का तरीका देखो, इसमें डेसिमल नहीं है तो इसके आखिरी में होता है, आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, 0.5 1। तो हमारा ब्रेथ निकल के आ जाएगी 1.50 मीटर। ब्रेथ आ गई, निकालना क्या है, एरिया, ठीक है। एरिया किसका, टेबल टॉप का। तो है तो हमारी एक तरीके से रेक्टेंगल। फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हमारी है 2 मीटर, ब्रेथ कितनी है 1.50, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई में आपको साइड में यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। 1.50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2 और 1 3। पॉइंट के बाद 2 नंबर है, 1 और 2, पॉइंट यहाँ लगा देंगे, 3.00 मीटर स्क्वायर। पॉइंट के बाद में 0 की कोई वैल्यू नहीं होती तो आप डायरेक्टली 3 मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।